बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की जुगत में है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण की रणनीति पर काम करते हुए निकाय चुनाव में अपनी पार्टी से टिकट दिया। ये अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक भी मेयर नहीं बन सका, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और नगर पालिका नगर पंचायतों में तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत रही। समाजवादी पार्टी से तो कई जगह पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बहुजन समाज पार्टी कई जगहों पर सेंध लगाने में कामयाब रही। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में भी बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को कांटे की टक्कर दी। भले ही सहारनपुर में भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में कामयाब रहे हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां पर जिस तरह से मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी और चुनाव लड़ा, उसने ये साबित किया कि दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर कोई करिश्मा कर सकती है। अब दलित मुस्लिम कार्ड बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से कर्नाटक में खेला। वो कैसे कि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कर्नाटक में जो सरकार आई है सिद्धारमैया की, जो शानदार तरीके से वहाँ पर कांग्रेस कामयाब हुई है, उस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि बुरे समय में तो कांग्रेस को दलित और मुस्लिमों की याद आती है, ये कांग्रेस को नज़र आते हैं, लेकिन बाद में इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक में दलित या मुस्लिम समुदाय से डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिससे साबित है कि सिर्फ कांग्रेस को दलितों और मुसलमानों के वोट चाहिए और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस इनको नज़रअंदाज कर देती है। तो बसपा सरबराह मायावती ने यहाँ पर जो ट्वीट किया और कांग्रेस पर जो दलित और मुस्लिमों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, उससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण को आगे बढ़ाना चाहती है। और निकाय चुनाव के बाद चूंकि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव ही होगा, तो बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। आपको मालूम होगा कि दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कई बार सत्ता पाई, सत्ता तक बहुजन समाज पार्टी पहुंची, मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन अब काफ़ी वक्त से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो काफ़ी डाउन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसने भी बहुजन समाज पार्टी से दूरी बनाई। हालांकि जो निकाय चुनाव हुए हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कई जगहों पर मजबूत हुई, कई जगह पर उसने बहुत अच्छे तरीके से भाजपा का मुकाबला किया, तो उससे एक बार फिर से दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होने की उम्मीद जग रही है और बसपा सरबराह मायावती इसी समीकरण को आगे बढ़ा रही हैं। जैसा कि उन्होंने कर्नाटक में जो कांग्रेस सत्ता में आई है वहाँ पर ट्वीट किया और कांग्रेस पर दलित और मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया। तो साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अब एक बार फिर से उसी पुराने फार्मूले पर काम करती दिख रही है। अब इसमें वो कितना कामयाब हो पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। सभी की निगाहें इस पर लगी रहेंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी से इमरान मसूद समेत कुछ और नेता भी, इमरान मसूद के अलावा कुछ और नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी से आकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और वो बसपा के लिए पूरे जोशो खरोश से मेहनत कर रहे हैं। और बताया ये जाता है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से नाराज कुछ और मुस्लिम नेताओं पर भी डोरे डाल रही है। तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद
कोई और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।